डायमेंसिंग मार्जिनल यूटिलिटी। क्या किया था? लॉ ऑफ डायमेंसिंग मार्जिनल यूटिलिटी। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो और वो तो चलो हमारा कंप्लीट हो गया था। हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ रहे थे जो था हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। याद है? सिर्फ डेफिनेशन बताई थी मैंने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कोई नहीं, दोबारा करते हैं इसको। हाँ सुरभि। कंजप्शन लिखवाई थी बाद में आपने, उसके बाद रेशनल कंज्यूमर, कार्डिनल कंज्यूमर, हाँ इंडिपेंडेंट हाँ, यूटिलिटी और अजम्पशंस करी थी, फिर भी मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ। यस था जब हमने वो करी थी अजम्पशंस। और तान्या थे ना आप दोनों? यस सर। तान्या की आवाज नहीं आ रही है। तान्या, यश का मुझे कंफर्म हो गया, तान्या की आवाज नहीं आ रही है। तान्या अभी भी आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपका माइक ऑन है बट आपकी आवाज नहीं आ रही है। नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही। आप एक बार रिस्टार्ट करके आओ जो। इतने वो आ रही है, इतने मैं थोड़ा सा वही दोबारा ओवरव्यू दे देता हूँ। क्या हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मतलब होता है कि कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम पोजीशन पे लाना, ऐसी पोजीशन पे लाना जहां उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगी। कैसे मिलेगी? आ गई तान्या। ठीक है। हेलो। हाँ आ गई, आवाज आ गई तान्या की। ठीक है। सो कंज्यूमर की मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कैसे होगी? फॉर एग्जाम्पल, एक प्रोडक्ट है जिसकी कॉस्ट है, चॉकलेट ले लेते हैं, सिल्क ले लेते हैं, सिल्क तो महंगी होगी, नॉर्मल सिल्क ले लेते हैं, 5 स्टार ले लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल एक 5 स्टार जो है 10 रुपीज की है। तो 10 रुपीज की हमारी एक 5 स्टार है। ठीक है, ये हो गया हमारा 5 स्टार का प्राइस। अब मुझे एक बात बताओ, वही 10 रुपीज वाली 5 स्टार अगर एकदम से सारे शॉपकीपर्स 100 रुपीज की बेचने लग जाएं, वही 5 स्टार, तो आप क्या करोगे? सुरभि। ज्यादा महंगी। हाँ, आप बोलोगे तो कुछ ज्यादा ही महंगी हो गई, छोड़ो क्या करेंगे लेकर। ठीक है, इस पॉइंट को दिमाग में रखना। ठीक है, ये काम आएगा, अभी बताऊंगा क्यों काम आएगा। अब करते हैं हम सेटिस्फेक्शन वाली बात, कि हमारी एक चॉकलेट है 10 रुपीज की जो कि है 5 स्टार। अब आपके लिए ये जो प्राइस है ये ठीक है कि एक 10 रुपीज की 5 स्टार इतने की होती है, तो मैं ले सकती हूँ क्योंकि मुझे 5 स्टार पसंद है, इसलिए आई विल टेक दैट 5 स्टार, आई विल बाय दैट 5 स्टार फ्रॉम द शॉप। तो आप अपनी सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमम लेवल पे लेकर जाने के लिए क्या करोगे? आप देखोगे एक 5 स्टार खाने से मुझे 10 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन मिल रही है, 2 खाने से मेरे को, दूसरी खाने से मुझे मिली 7 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन। ठीक है, 3 खाने से आपको मिली 5 यूटिल्स की, 4th खाने से आपको मिली 1 यूटिल की, और 5th खाने से आपको मिली 0 यूटिल्स की। तो अब आप 6th खाने से हो जाएगी आपकी -5, जैसे कि हमारी टेबल हम हर बार बनाते हैं। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहाँ पे होगा? सर जहाँ पर 5 है। जहाँ पे 5 है, जहाँ पे आपने 5 चॉकलेट्स खाई, वो आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा, या फिर वो आपका मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन पॉइंट कहेंगे हम उसको, जहाँ पे आपने मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन उस चॉकलेट को खाने से आपको मिली। तो एक बार डेफिनेशन पढ़ते हैं। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम रेफर्स टू अ सिचुएशन वेयर इन अ कस्टमर गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन आउट ऑफ हिज गिवन इनकम। अब ये वाला पॉइंट नया है, आउट ऑफ इट्स गिवन इनकम, ये वाला पॉइंट हमारा नया है।
कैसे नया है कि मैंने आपको बताया भी था ये वाली बात कि अगर मैं आपको बोलता हूँ एक चॉकलेट 10 रुपीज की है, 10 रुपीज की चॉकलेट है, ठीक है, और आपके पास और आपकी मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन जा रही है 5th चॉकलेट तक, लेकिन आपके पास 30 रुपीज है, तो आपकी मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन 5 चॉकलेट्स तक जा सकती है। सर 3 चॉकलेट तक जाएगी। 3 चॉकलेट्स तक जाएगी, यानी जो आपकी मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन होगी फिर वो ना तो 1 चॉकलेट में होगी ना वो 2 चॉकलेट में होगी, वो होगी 3 चॉकलेट्स में। और वो 1 और 2 में तो इसलिए नहीं होगी क्योंकि आपको 3 चॉकलेट में और ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रही है, और 4 और 5 में इसलिए नहीं होगी क्योंकि आपकी इनकम उतनी नहीं है। इनकम एक फैक्टर आ गया है, जब आपकी आपकी पॉकेट में उतने पैसे ही नहीं होंगे, उतने पैसे आपकी पॉकेट में नहीं होंगे तो आप उतना खरीदोगे कैसे, तो आप उससे एक लेवल पीछे जाओगे जो कि है आपकी 3 चॉकलेट्स। ठीक है, तो आपको जो आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा 3 चॉकलेट्स का। समझ आ गया ये वाला पॉइंट? यश, तान्या, सुरभि, तीनों को समझ आया कि नहीं आया? यस सर, आ गया। ठीक है, अब आ जाते हैं हम assumptions मैंने कराई भी थी, एक बार इसको रिकैप कर लेते हैं। रैशनल कंज्यूमर कौन होता है, तान्या बताएगी। तान्या, रैशनल कंज्यूमर। रैशनल कंज्यूमर होते हैं, एक मिनट, रैशनल कंज्यूमर सुरभि। सर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन होता है आउट ऑफ गिवन नहीं, इनकम। रैशनल कंज्यूमर क्या होता है, कौन होता है रैशनल कंज्यूमर? जो पूरी नीड्स को कंप्लीट। यश, रैशनल कंज्यूमर कौन होता है? नो सर। नहीं पता। कंज्यूमर सबको पता है कौन होता है? कस्टमर। जो कंज्यूम कस्टमर। करता है। हाँ, जो कंज्यूम करता है, जो कस्टमर होता है, जिसको सेटिस्फेक्शन चाहिए होती है। अब रैशनल का मतलब होता है कि बिल्कुल सिंपल, जिसमें हमें कोई डिफिकल्टीज ना हो, जिसकी थिंकिंग में हमें कोई डिफिकल्टीज ना हो। जो फॉर एग्जाम्पल देके बताता हूँ। रैशनल कंज्यूमर वो हो गया, एक मिनट रुकना यार, एक मिनट रुक। रैशनल कंज्यूमर वो हो गया जिसको मैंने आपको बताया भी था कि एक बंदा है, उसको वो क्या करेगा, वो किसी भी चीज को कंज्यूम करके मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेने की कोशिश करेगा, वो होता है रैशनल कंज्यूमर। और एक टाइप का कंज्यूमर होता है जिसको हमने बता दिया कि भाई तेरे को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेनी है तो जितना खा सकता है खाइयो, उसमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लियो। और वो बोलता है अब तो तूने बोल दिया कि मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेनी है, इसलिए अब तो मैं एक ही खा के छोड़ दूंगा। वो जो अड़ंगी लगाता है, दैट इज नॉट अ रैशनल कंज्यूमर। जो अपने ही लॉजिक्स लगाने लग जाता है, जो चीजें बिगाड़ने की कोशिश करता है, मतलब बिल्कुल नॉर्मल लाइफ में, नॉर्मल वर्ड्स में अगर मैं बोलूं तो वो एक रैशनल कंज्यूमर नहीं होता। रैशनल कंज्यूमर वो होता है जो चाहेगा कि मेरे को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले, इसलिए मैं सारी रूल्स को फॉलो करूं। रूल्स कौन से वाले रूल्स? कि भाई एक के बाद एक कंज्यूम करना है, फिर हो गया स्टैंडर्ड यूनिट्स कंज्यूम करनी है। समझ रहे हो? यस सर। क्या है हमारी कंज्यूमर इज assumed to be rational. A rational consumer is the one who wants to get maximum satisfaction out of his given income. जितने उसके पास पैसे होंगे वो उसमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेने की कोशिश करेगा, जो लेने की कोशिश करेगा उसी को हम रैशनल कंज्यूमर बोलेंगे। जैसे कि कुछ लोग होते हैं वो बोलते हैं नहीं हम तो सेव करेंगे, तो वो रैशनल कंज्यूमर में नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि हमारा पॉइंट अभी ये है कि हम उस कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पॉइंट निकालना चाहते हैं। तो अगर वो सेव ही करने लग जाएगा तो यानी वो कहीं ना कहीं अपनी सेटिस्फेक्शन को मार रहा है, वो अपनी इच्छा को दबा रहा है कहीं ना कहीं, तो हम वो नहीं चाहते। ठीक है, हम क्या चाहते हैं, वो एक रैशनल कंज्यूमर बने जो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन आउट ऑफ हिज गिवन इनकम लेने की कोशिश कर रहा है।
फिर हमारा आ जाता है सेकंड पॉइंट आ जाता है, सेकंड अजम्पशन हो जाती है कार्डिनल यूटिलिटी। क्या हो गई कि जो हम मेजरमेंट करेंगे वो हम कार्डिनल अप्रोच के थ्रू करेंगे, जो कि हो गए कार्डिनल नंबर्स, जैसे कि 1 2 3 4। हम ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच नहीं लेंगे जिसमें हम हाई लो करते हैं, हम रैंकिंग करते हैं, वो अप्रोच हम नहीं लेंगे। ठीक है। थर्ड हो गई हमारे इंडिपेंडेंट यूटिलिटी। इंडिपेंडेंट यूटिलिटी ये थोड़ा अलग था। ये था कि अगर आप एक चीज को कंज्यूम कर रहे हो उसमें से मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन लेने के लिए, तो आप किसी भी दूसरी चीज को उसके साथ नहीं लोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बर्गर ले रहे हो तो उसके साथ आप कोक और फ्रेंच फ्राइज नहीं लोगे, वरना जो आपकी सेटिस्फैक्शन निकलेगी वो तीनों की मिला के निकलेगी और आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपको खाली बर्गर से कितनी सेटिस्फैक्शन मिली। फॉर एग्जाम्पल, आपने बर्गर लिया, आपने कोक ले लिया, आपने फ्रेंच फ्राइज ले लिया और आपको टोटल सेटिस्फैक्शन उन तीनों से एक बार खाने से आपको मिल गई 100 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे ये बताओ बर्गर से कितनी सेटिस्फैक्शन मिली, तो आपको पता ही नहीं होगा क्योंकि आपने तीनों एक साथ खा लिया। अगर आप बर्गर अलग खाते तो आपको पता चलता कि हाँ मुझे बर्गर से इतनी सेटिस्फैक्शन मिली है। तो इसलिए इंडिपेंडेंट यूटिलिटी, इट इज assumed that the utility that a consumer gets from the commodity depends upon the quantity of that every commodity alone। वो कॉमोडिटी है, वो चीज, वो प्रोडक्ट उसको अकेले लेना है, किसी और चीज के साथ नहीं लेना। इट इज नॉट अफेक्टेड बाय द कंजम्पशन ऑफ अदर गुड्स। मतलब ये वाली चीज है कि वो अफेक्ट नहीं करनी चाहिए किसी और चीज को लेने से। जो हमारी यूटिलिटी है वो किसी और चीज को लोगे तो अफेक्ट कर जाएगी, तो वो नहीं करनी चाहिए, इसलिए हम उस चीज को अकेले कंज्यूम करेंगे। फिर फोर्थ पॉइंट हमारा जाता है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट। इट इज अज्यूम्ड, चलो ये वाला पॉइंट ना मैं आपको पहले उसकी डेफिनेशन की बारी आ गई है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या होता है, इसकी डेफिनेशन की बारी आ गई है, ये पहले समझाऊंगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये पॉइंट का क्या मतलब है। ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, ये रहा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। ठीक है, इसको एक बार पढ़ते हैं। व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी? तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी refers to worth of a rupee to a consumer। What is the worth of a rupee? आप इसका एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। क्या सुरभि? बेकार, समझ नहीं आया मुझे। मतलब वर्थ मतलब तो बेकार ही होता है सर में भी। बेकार? बेकार शायद वही होगा वर्थ। वर्थ मतलब मूल्य, मूल्य, वैल्यू। वर्थ का मतलब होता है वैल्यू। कॉस्ट सर। हाँ, कॉस्ट भी कह सकते हैं, बट कॉस्ट नहीं, अभी इसको देंगे हम वैल्यू, हिंदी में बोलेंगे मूल्य। मूल्य। ठीक है। अब मैं इसको पहले मतलब बताता हूँ कैसे। एक साइड है, एक साइड हो गया अंबानी, ओके, और एक साइड हो गया कोई बेगर। अब मैं अगर बेगर को बोलूं कि तुम्हारे लिए 1000 रुपीज क्या मायने रखता है, क्या वर्थ रखता है 1000 रुपीज, तो वो क्या बोलेगा? अरे ये तो बहुत बड़ा अमाउंट है, यही बोलेगा। यस सर। और वही चीज अगर मैं अंबानी को बोलूं कि 1000 रुपए तुम्हारे लिए क्या मायने रखता है, वो बोलेगा इससे ज्यादा तो मेरा बेटा डेली खर्च कर देता है। समझ रहे हो? वही 1000 रुपीज की वैल्यू, उसी 1000 रुपीज की वर्थ दो डिफरेंट लोगों के लिए अलग अलग हो सकती है। तो ऐसे ही मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रेफर्स टू वर्थ ऑफ अ रुपी टू अ कंज्यूमर। हर कंज्यूमर के लिए वर्थ ऑफ अ रुपी डिफरेंट हो सकती है। और वो किस पे डिपेंड करता है, किस चीज पे डिपेंड करता है? जैसे मैंने बोला कि अंबानी के लिए 1000 रुपए बहुत बड़ी चीज नहीं है, और वही 1000 रुपए एक बेगर के लिए बहुत बड़ी चीज है, उसके लिए तो सोना बराबर है। तो ऐसी क्या फैक्टर, ऐसा क्या फैक्टर था, ऐसी क्या चीज थी
जो इसकी वजह से वही 100,000 रुपए अंबानी के लिए कुछ भी नहीं थे और बेगर के लिए बहुत ज्यादा थे। कौन बता सकता है? किसके लिए ज्यादा थे सर? वही 1,000 रुपए। मैंने 1,000 रुपए पूछा, ये 1,000 रुपए हैं, बेगर से पूछा ये 1,000 रुपए हैं, तुम्हारे लिए इस 1,000 रुपए की क्या वर्थ है, क्या वैल्यू है? तो वो बोलेगा भाई ये तो मेरे लिए बहुत ज्यादा है, मेरे तो डेली 10-50 रुपए मिलते हैं मुझे तो सिर्फ, तो मैंने तो 1,000 रुपए का नोट भी नहीं देखा और मेरे को तो बहुत ज्यादा लगते हैं ये पैसे। और वही चीज अगर आप अंबानी को बोलो कि अंबानी आपके लिए 1,000 रुपए की क्या वर्थ है, 1,000 रुपए की क्या वैल्यू है, तो वो बोलेगा कि भाई ये 1,000 रुपए तो मैं डेली ऐसे ही, कई बार तो मेरे गुम भी हो जाते हैं 1,000 रुपए के नोट, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसा क्या फैक्टर है जिस वजह से वही 1,000 रुपए का नोट अंबानी के लिए तो कुछ भी नहीं है और वही 1,000 रुपए का नोट बेगर के लिए बहुत वैल्यूएबल है? सर वो करोड़ों में कमाता है तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ तो जो कमाना बेगर है मतलब कमाना, हाँ कमाने को क्या मतलब, कमाने से क्या हो रहा है? सर, पैसे कमा रहा है वो। पैसे कमा रहा है इसलिए ये फैक्टर आ जाता है। इनकम। हाँ, अंबानी की इनकम है करोड़ों में, ठीक है, और बेगर की इनकम मंथली 1,000 रुपए होती होगी, तो उसके लिए अगर 1,000 रुपए बेगर को एक बार में तुम 1,000 रुपए दे दो तो बोले बहुत सारा अमाउंट है, तो उसके लिए वर्थ ऑफ अ रुपी बहुत ज्यादा है। और अंबानी के लिए वही वर्थ ऑफ अ रुपी अगर हम 1,000 रुपीज की बात करते हैं तो बहुत कम है। ठीक है यार, आप ये इतना समझ आई बात मेरी, वर्थ ऑफ अ रुपी की? Yes, sir. यश समझ आई? सुरभि? यस सर। और यश, यश बोल नहीं रहा, दिख रहा है क्या यश? Yes, sir. ठीक है, अब आगे जाते हैं इसी में। A consumer defines it in terms of utility that he derives from standard basket of goods that he can buy with a rupee. For example, if a rupee can buy 100 grams of sugar, 500 grams of rice and 500 grams of salt, which represents a standard basket of goods to the consumer. इन्होंने 3 प्रोडक्ट ले लिए, हम एक प्रोडक्ट लेते हैं। मैंने आपको ये स्टार्ट करने से पहले बोला था 10 रुपए की चॉकलेट है, अगर वो 100 रुपए की बन जाए तो क्या करोगे आप? आपको वो महंगी लगेगी ना, आप क्या बोलोगे? वही 10 रुपए की चॉकलेट अब 100 रुपए की कर दी है तो बड़ी महंगी कर दी, मैं तो नहीं ले रही। तो आपका क्या था, आपने एक स्टैंडर्ड बना लिया था कि वो एक 5 स्टार की चॉकलेट की वैल्यू 10 रुपए ही है। तो आप जो भी कंपैरिजन कर रहे थे एक 5 स्टार की चॉकलेट की, वो 10 रुपए से कर रहे थे कि अगर एक इतनी बड़ी चॉकलेट 5 स्टार की 10 रुपए की है, तो अगर उन्होंने नया प्रोडक्ट निकाला छोटे वाली 5 स्टार की तो वो इससे छोटी होगी, वो आधी होगी इससे। आपने निकाला कि अगर वो चॉकलेट जो है यही इतनी बड़ी चॉकलेट वो 10 रुपए की जगह 100 रुपए की कर देते हैं, तो अरे बाप रे उन्होंने कितनी महंगी कर दी, चॉकलेट का साइज तो उतना ही रखा और प्राइस बढ़ा दिया 10%, 10 टाइम्स प्राइस बढ़ा दिया। तो आप उसको कंपेयर करोगे, आप उसका वर्थ ऑफ अ रुपी, आप उसकी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ मनी देखोगे। पहले आपकी मार्जिनल यूटिलिटी इतनी जा रही थी, आपका MUM है 10 रुपीज फॉर अ 5 स्टार चॉकलेट, फिर जब आपने देखा वो 100 रुपए की हो गई तो आपका जो MUM है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है, वो क्या हुआ? डिक्रीज हो गया। डिक्रीज कैसे हो गया? आपने बोला अरे बाप रे इतनी महंगी है, मैं तो ले नहीं थी। इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं अगली लाइन से। इफ टोटल यूटिलिटी फ्रॉम दीज गुड्स इज से 4 यूटिल्स, अगर हम अपना ले लेते हैं कि अगर हमें एक चॉकलेट खाने से, 5 स्टार खाने से हमें 4 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन मिल रही थी जब वो चॉकलेट 10 रुपीज की थी, तो then 4 is to be taken as marginal utility of money। तो जो ये 4 यूटिल्स हुआ ये आपका मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी हुआ। क्यों? क्योंकि आपने एक चॉकलेट खाई जो कि 10 रुपए की थी और उससे आपको 4 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन मिली, तो 4 यूटिल्स हो गया आपका
मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। अब आगे बात करते हैं, then 4 is taken to be marginal utility of money. This becomes his standard reference. ये देखो कहाँ गया, ये हमने स्टैंडर्ड रेफरेंस बना लिया। अगर यही 10 रुपए की चॉकलेट कभी 10 रुपए की निकलती नहीं, आपको हमेशा से ये पता होता कि ये 10 रुपए की चॉकलेट 20 रुपए की है, तो आप हमेशा 20 रुपए से कंपेयर करते कि हमारी जो 5 स्टार की चॉकलेट है, इतनी बड़ी चॉकलेट हमारे पास 5 स्टार 20 रुपए की है। तो अब अगर ये 100 रुपए की हो रही है यही चॉकलेट, तो आप अभी भी यही बोलोगे कि ये चॉकलेट का साइज तो उतना ही रखा, लेकिन इन्होंने क्या कर दिया, साइज प्राइस बढ़ा दिया 100 रुपए। लेकिन आप बोलोगे, ये नहीं बोलोगे 10 टाइम्स बढ़ा दिया, आप सोचोगे 5 टाइम्स बढ़ा दिया। क्यों? क्योंकि आपने जो स्टैंडर्ड रेफरेंस ले रखा था वो ले रखा था नेक्स्ट टाइम पे 20 रुपीज का। अब जो रियल, अगर हम रियलिटी एग्जांपल ले रहे हैं, तो अभी हमारा जो 5 स्टार का प्राइस है वो है 10 रुपीज, तो इसलिए हमने 10 रुपीज को स्टैंडर्ड उसकी रेफरेंस ले रखी है। और उसके प्राइस में कुछ भी चेंज होता है तो हम क्या बोलते हैं कि पहले तो 10 रुपए की थी और अब बना दी 20 रुपए की, अब कर दी 30 रुपए की। ठीक है, तो हमने क्या लिया, स्टैंडर्ड रेफरेंस ले लिया। फिर करते हैं हम स्टैंडर्ड रेफरेंस के बाद, whenever he is buying a commodity, buying a unit of commodity X, जैसे जो हमने ले रखी है चॉकलेट 5 स्टार, for a rupee would mean the consumer expects 4 units of utility from the consumption of commodity X. हमने बात कर ली इस बारे में कि उसको 4 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन मिल रही है एक 5 स्टार खाने से। That means MUM यानी marginal utility of money becomes a measuring rod for rupee worth of satisfaction. जो भी उसको satisfaction मिल रही है एक चॉकलेट खाने से, हमने निकाला कि उसको एक चॉकलेट खाने से 4 यूटिल्स की, ये वही रिपीट कर रहे हैं, 4 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन मिल रही है हमें एक चॉकलेट खाने से, तो हमने क्या मान लिया कि उस बंदे की मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी फॉर 1 चॉकलेट 5 स्टार जो कि 10 रुपीज की है, वो है 5 यूटिल्स। तो उसका MUM हो गया, सॉरी 4 यूटिल्स, उसकी MUM हो गया 4 यूटिल्स। ठीक है, समझ आया, बात समझ आई मेरी? किस किस को नहीं आई? सर जहाँ पर हाँ सर भी, सर जहाँ पर MUM जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है, हाँ सर इसको रॉड में कैसे करेंगे फिर? रॉड का, रॉड इन्होंने बोला बिकम्स अ मेजरिंग रॉड। मेजरिंग रॉड का मतलब होता है, ये इन्होंने केमिस्ट्री की टर्म्स ली ना, जैसे केमिस्ट्री में नॉर्मली रॉड्स होती है मेजर करने के लिए, वर्ड यूज किया है कि मेजर करने के लिए एक टेक्निक बन गई है MUM। इनका इसका मतलब ये था, रॉड से इसका मतलब ये था कि MUM जो है एक मेजर करने के लिए टेक्निक बन गई है एक वर्थ ऑफ अ रुपी निकालने के लिए। इसको हम वो करेंगे ना, इसकी क्वेश्चंस करेंगे तो समझ आएगा। आज इसके क्वेश्चन करते हैं, थोड़े से नीचे क्वेश्चन मिलेंगे, उससे समझ आएगा। ठीक है, क्वेश्चन करने से पहले एक चीज बताता हूँ, हमारे पास कंज्यूमर इक्विलिब्रियम 2 तरीके से आता है। इसको कहते हैं कॉमोडिटी केस कहते हैं। इसको कैसे कहते हैं? 1 कॉमोडिटी केस में हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम निकालते हैं और 2 कॉमोडिटी केस में, ये लिखा हुआ है। अभी हम पहले हम करेंगे 1 कॉमोडिटी केस, बाद में हम करेंगे 2 कॉमोडिटी केस। 1 कॉमोडिटी केस और 2 कॉमोडिटी केस में बस इतना फर्क है, 1 कॉमोडिटी में हम सिंगल कॉमोडिटी की बात करते हैं, सिंगल प्रोडक्ट की बात करते हैं, जैसे कि हो गया हमारी 5 स्टार चॉकलेट हो गई। और 2 कॉमोडिटी केस में हम 2 कॉमोडिटी की बात करेंगे, फॉर एग्जांपल 5 स्टार चॉकलेट हो गई और सेकंड हमारी हो गई डेयरी मिल्क की चॉकलेट हो गई। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं 1 कॉमोडिटी केस की। ओके, now we address the basic question of the chapter, how much of a commodity a consumer buys so that he maximizes satisfaction and attains the point of equilibrium। हमारे पास क्वेश्चन उठता है कि जो कंज्यूमर है वो कितना बाय करे अपनी गिवन इनकम में कि उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले। तो उसमें हमारे पास 2 डिफरेंट सॉल्यूशंस आते हैं, जिसमें एक पॉइंट आता है व्हेन
ओनली वन कॉमोडिटी इज कंज्यूम, जब वो बंदा एक कॉमोडिटी कंज्यूम करता है, एक प्रोडक्ट को कंज्यूम करता है, जैसे अभी मैंने बताया, या फिर वो दो कॉमोडिटी या दो से ज्यादा कॉमोडिटी कंज्यूम करता है। ठीक है, अभी हम आते हैं हमारा वन कॉमोडिटी केस में। तो वन कॉमोडिटी केस में इन्होंने बोला परचेज ऑफ कॉमोडिटी या फिर परचेज ऑफ अ प्रोडक्ट बाय अ कंज्यूमर डिपेंड्स ऑन 3 फैक्टर्स। 3 फैक्टर ऐसे होते हैं जो हमारे इस पे इफेक्ट देते हैं। क्या फैक्टर्स होते हैं? प्राइस ऑफ अ कॉमोडिटी, जिसको हम बोलेंगे पी एक्स, पी बड़ा एक्स छोटा, पी के पैरों में एक्स। ठीक है, एक तो फैक्टर हो गया हमारा पी एक्स। दूसरा हमारा फैक्टर हो गया मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी। ये दोनों रिलेशन में है तो हम कोई भी एक ले लेते हैं, दूसरा तो हम साथ में निकाल ही लेते हैं, इसलिए इन्होंने ब्रैकेट्स में लिखा है, वरना ये हो गया मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी। तो दूसरा फैक्टर क्या हो गया? एम यू ऑफ एक्स। एक्स हो गया हमारा दोबारा से कमोडिटी जिसके हम मार्जिनल यूटिलिटी निकाल रहे होंगे। एक मिनट रुकना। ठीक है, फिर हमारा थर्ड फैक्टर हो गया मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, जो अभी हमने सबसे रिसेंट किया। यहाँ पे आपको समझ आ जाएगा कि MUX का क्या मतलब, MUM का क्या मतलब है। हो गया MUM। ठीक है, फिर उन्होंने दिया ग्राफ। ग्राफ कैसे दिया ये बता रही है, वन कमोडिटी ग्राफ है जिसमें हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम निकाल रहे हैं। कैसे निकाल रहे हैं? यहाँ आ गई जो हमारी एक्स एक्सिस है, इस पे बता रहा है कंजम्पशन ऑफ 5 स्टार इन यूनिट्स। कितनी 5 स्टार खाई? 1 5 स्टार, 2 3 4 5 6। ठीक है, समझ रहे हो? और इधर ये बता रहे हैं मार्जिनल यूटिलिटी। यहाँ पे जो इस वाई एक्सिस पे हमारा MU देखा जा रहा है, जो कि हमारी ये ब्लू लाइन है। ये ब्लू लाइन हमारी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स है। ठीक है, अब ये जो ग्रीन लाइन है, ये ग्रीन लाइन है प्राइस ऑफ द कमोडिटी, जैसे मैंने बताया था PX, प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि ये बंदा, एक बंदा है फॉर एग्जांपल यश। ठीक है, यश हमारे पास यश मार्केट जाता है चॉकलेट लेने, और वो देखता है कि मेरे को चॉकलेट खाने से, एक चॉकलेट खाने से मेरे को इतनी सेटिस्फेक्शन मिल रही है, 2 खाने से इतनी मिल रही है, 3 खाने से इतनी मिल रही है, और 4 खाने से मुझे इतनी मिल रही है, 5 खाने से इतनी मिल रही है, 6 खाने से इतनी मिल रही है। ये देखता है यस। ठीक है, अब बात आती है प्राइस। तो ये वो प्राइस है पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। ये प्राइस ऑफ द चॉकलेट होगा जिसपे यश खाना पसंद करेगा। कैसे? अब अगर हमारी चॉकलेट का प्राइस होता 10, तो जैसे ये हमारा प्राइस हम मान लेते हैं, मैं एज्यूम करता हूँ हमारा चॉकलेट का प्राइस है 10, PX हमारा 10 है यहाँ पे इस पॉइंट पे। तो यश क्या कर रहा है? 4 चॉकलेट्स खा रहा है। अब मुझे ये बताओ, अगर इस चॉकलेट का प्राइस 10 से बढ़कर यहाँ पहुंच जाता, फॉर एग्जाम्पल ये हो जाता 18 रुपीज हो जाता, 10 रुपीज से उस चॉकलेट का प्राइस, तो यश कितनी चॉकलेट खाता? 9 9? 9 यस सर। कैसे? सर उसका हाफ। किसका हाफ? 18 का। ओहो, आप वो मतलब कैलकुलेशन मत करो। और 18 का हाफ क्यों हो गया? अब ये 10 है, इधर 10 हमारा चॉकलेट का प्राइस था। ठीक है, अब चॉकलेट का जो प्राइस था उस पे यश इस पॉइंट पे अपनी सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमम करने की कोशिश कर रहा था, यानी कि 4 चॉकलेट्स खा के यश अपनी गिवन इनकम में मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन ले रहा था। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं कि 10 रुपीज की जगह चॉकलेट का जो प्राइस है वो हो गया 18 रुपीज, जो कि इस पॉइंट पे कहीं पे है। पहले तो हमारा ये पॉइंट था, अब वो इस पॉइंट पे कहीं पे है। तो यश कितनी चॉकलेट खाएगा? चलो यश से पूछते हैं। यश बताओ कितनी चॉकलेट खाओगे फिर आप? ये लो पर
एक बार वापस बोलो ना सर, वो आवाज कट रही है। ठीक है, बता दिया करो जब आवाज कटती है। मैं इसको इरेज करता हूँ पहले, दोबारा से करते हैं इस चीज को। देखो अभी यश जो है, हमारा जो चॉकलेट का प्राइस है वो है हमारा 10 रुपीज, ठीक है, जो कि हमारा हो गया px। इस पॉइंट पे, इस लाइन पे, ये जो हमारी लाइन है, इस पे जो चॉकलेट का प्राइस है वो है 10 रुपीज। अब जब 10 रुपीज का प्राइस था तो यश कितनी चॉकलेट्स खा रहा था, बता यश। सर नहीं समझ आ रहा क्या बोला। क्लियर नहीं आ रही आज, या Four. बात नहीं समझ आ रही? हाँ तान्या 4 वैसे। यश आवाज नहीं समझ आ रही या फिर बात नहीं समझ आ रही? सर बात समझ में नहीं आ ठीक है। px पता है क्या होता है? यश बताएगा, मैं पूछता जाता हूँ ताकि मुझे क्लियर हो जाए यश को क्या नहीं समझ आया। यश px क्या होता है? सर आवाज नहीं आ रही। हेलो हेलो, सर प्राइस ऑफ कमोडिटी। आवाज आ रही है मेरी? रहा। सर आ रही है ना? आवाज आ रही है ना मेरी? क्लियर आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है, ओके। एक बार ना रीस्टार्ट कर लेते हैं, मीटिंग ही बंद होने वाली है, तान्या भी इतने आ रही है, तो हम एक बार रीस्टार्ट कर लेते हैं, इसी पे ज्वाइन कर लेना दोबारा।